हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। कैपिटल क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। और दोस्तों, मैंने कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन की हमारी पहला फर्स्ट पेपर बीएड फर्स्ट ईयर के लिए ये चल रहा है। इसमें मैंने फर्स्ट यूनिट बिल्कुल कंप्लीट करा दी है। प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और इसके बाद मैंने यूनिट 2 का भी मैकाले का विवरण पत्र मैकाले मिनट्स हो चुका है। और आज हम वुड डिस्पैच के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वुड का घोषणा पत्र। ठीक है दोस्तों, ये वैसे तो आपका शॉर्ट नोट्स में आता है। आज अब तक ये जितने भी एग्जाम हुए हैं बीएड के, उसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आया। लेकिन अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता भी है तो जितना मैं आपको करा रहा हूँ इतना लिखना आपके लिए सफिशेंट होगा और आपको उसको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे पहला देखते हैं आप वुड का घोषणा पत्र। तो सबसे पहले आपको ये डेट भी याद करनी है। ये वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है कि वुड का जो घोषणा पत्र है, वुड डिस्पैच, इसको इंग्लिश में कहते हैं वुड डिस्पैच। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इसको वुड डिस्पैच कहते हैं। तो ये 1854 में आया था। तो एक एक लाइन देखते जाएंगे। विलियम बेंटिक ने सन 1835 की विज्ञप्ति में अंग्रेजी भाषा के प्रसार करने की घोषणा की थी। ठीक है, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अंग्रेजी मिशनरियों द्वारा भारत में अनेक नई संस्थाएं खोली गई। ठीक है, क्योंकि वो लोग थे जो अंग्रेजी थे, वो भारत में जो है नए नए अपनी शिक्षा का प्रचार करना चाहते थे, अपने धर्म का, इसलिए उन्होंने नई नई संस्थाएं खोली। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। ब्रिटिश संसद को यह अनुमति हो चुकी थी कि भारतीय शिक्षा नीति में कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिए एवं एक स्थायी नीति का निर्माण किया जाना चाहिए। इसलिए ब्रिटिश संसद ने एक संसदीय समिति नियुक्त की तथा इस समिति द्वारा प्रस्तुत कुछ आधारभूत सिद्धांतों के आधार पर सन 1854 ठीक है 1854 में शिक्षा संबंधी एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया। ठीक है, जिसके संचालन समिति के अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड थे। ठीक है, उन्हीं के नाम पर इसका जो है वुड का घोषणा पत्र या वुड डिस्पैच इसका नाम रख गया। ठीक है, आप देख सकते हैं के पुनरीक्षण द्वारा भविष्य में शैक्षिक पुनर्निर्माण हेतु सुनिश्चित तथा बहुआयामी नीति को सूचीबद्ध करने का प्रयास किया गया। ठीक है, वुड डिस्पैच से इसका छोटा सा मीन्स ये है कि अंग्रेज जो है भारत में अपनी शिक्षा और धर्म का प्रचार और प्रसार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर नई नई संस्थाओं की स्थापना की। और इसी के आधार पर 1835 में जो मैकाले का विवरण पत्र आया था, उसके आधार पर एक कमेटी बनाई गई और उन्होंने वुड को इसका अध्यक्ष बनाया, जो कि 1854 में वुड ने अपना एक घोषणा पत्र दिया कि कैसे कैसे ये होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखते हैं। अब है इसकी सिफारिशें। वुड के घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिशें थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या सिफारिशें दी। समस्त भारत में विभिन्न स्तरों, प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल आदि के स्कूलों की स्थापना करनी चाहिए। उन्होंने बोला था प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभागों की स्थापना की जाए, उनका सर्वोच्च अधिकारी शिक्षा निदेशक हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तीनों प्रेसिडेंसी में लंदन के ढांचे के अनुरूप विश्वविद्यालय खोले जाए। तो उन्होंने क्या कहा था, क्योंकि बम्बई, कलकत्ता और मद्रास उस टाइम पे जो है भारत में जो है सबसे फेमस, और आप मान सकते हैं जैसे कि आज भारत में है नई दिल्ली। ठीक है, भारत की राजधानी, तो उसी तरह से उस टाइम में ये बहुत शक्तिशाली प्रेसिडेंसी थी। पॉइंट नंबर 4 को देखते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाए। ठीक है, क्योंकि वो अपनी अंग्रेजी शिक्षा और धर्म का प्रचार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि जो शिक्षा का जो माध्यम हो अंग्रेजी होना चाहिए। यूरोपीय पुस्तकों का अनुवाद कराया जाए। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। पाठ्यक्रम में भारतीय भाषाओं को
स्थान तो दिया जाए पर अधिक बल न दिया जाए। ठीक है, उनका कहना ये था कि वो पूरी तरीके से इंग्लिश का प्रचार और प्रसार करना चाहते थे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और आपके लिए ये शॉर्ट में तो बिल्कुल सफिशिएंट है ही, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाते हो तो आप इसको लिख सकते हो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। सरकार विद्यालयों को सहायता अनुदान दे और उनका निजी प्रबंध स्थानीय प्रबंध समितियों के अधीन ही रहने दिया जाए। शिक्षा पॉइंट नंबर 7, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए विशेष नॉर्मल स्कूल की स्थापना की जाए। पॉइंट नंबर 8 है, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक तटस्थता को अपनाया जाए। पॉइंट नंबर 9 है, पॉइंट नंबर 9 देखते हैं। 9 में है, स्त्री शिक्षा पर अपेक्षित बल दिया जाए। पॉइंट नंबर 10 में, औद्योगिक शिक्षा के लिए स्कूल व कॉलेजों की स्थापना की जाए। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि अंग्रेजी सरकार जो चाहती थी उस टाइम पे कि भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा और धर्म का प्रचार हो सके, उसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई और उससे सुझाव मांगे। ठीक है, तो उस कमेटी का जो अध्यक्ष था वो वुड को बनाया गया। 1854 के अंदर उन्होंने अपने जो है कमेटी को रिपोर्ट दी। ठीक है, तो इसलिए इसको वुड का घोषणा पत्र कहते हैं, जो कि 1854 में लागू हुआ था। अब देख लेते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट। 10 पॉइंट ये हो चुके हैं आपके। अब है आपका वुड के घोषणा पत्र के गुण, कि उसके गुण क्या थे। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, शिक्षा की निश्चित नीति थी। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, भारतीय शिक्षा का नया अध्याय। ठीक है, नया अध्याय क्या है, हम अंग्रेजी के दौर में प्रवेश कर रहे थे। पॉइंट नंबर 3, सरकार पर शिक्षा का उत्तरदायित्व। अब क्या था कि सरकार शिक्षा को देखेगी, पहले वो ऐसे ही चल रही थी, उसको कुछ निश्चित नहीं था। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण करना। ठीक है, उद्देश्यों का निर्धारण किया गया। पॉइंट नंबर 5, शिक्षा विभाग की स्थापना। दोस्तों, आप इन पॉइंट को जो है हेडिंग बना के और इनमें आगे भी आप अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इनको डायरेक्ट लिखेंगे, ये तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम गुण लिखवा दिए बस। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं, क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना। ठीक है, पॉइंट नंबर 7, उच्च शिक्षा की स्थापना। तो पहले क्या होता था, भारत में जब अंग्रेज आए थे उस टाइम पे शिक्षा इतनी थी ही नहीं। 1835 में वो तो मैकाले ने स्टार्ट की थी, लेकिन उसमें भी पहले प्राथमिक शिक्षा होती थी बस, उसके बाद मिडिल होने लगी और उसके बाद उच्च शिक्षा की इसमें बात आ गई जब वुड डिस्पैच आया। और पॉइंट नंबर 8, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपको, देख सकते हैं आप, अध्यापक प्रशिक्षण। इससे पहले अध्यापक टीचर्स के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी, जैसे कि अब आप बीएड करते हैं तो ये होते ही उन्हीं के टाइम से स्टार्ट हुई थी। अध्यापकों की स्थिति में सुधार आया इससे। ठीक है, वो तो जाहिर सी बात है। भारतीय भाषाओं को मान्यता मिली। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भारतीय भाषाओं को पाठ्यक्रम में प्रवेश तो दे लेकिन ज़्यादा मजबूती न दे, तो धीरे धीरे ही सही लेकिन भारतीय भाषाओं को मान्यता मिलने लगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पॉइंट नंबर आपका 11, सहायता अनुदान प्रणाली का श्री गणेश का मतलब है सहायता अनुदान प्रणाली शुरू हो गई। इसका मतलब क्या है कि सरकार जो है विद्यालयों को पैसे देती थी कि आप जो शिक्षा के क्षेत्र में इनको खर्च कर सको। पॉइंट नंबर 12, व्यावसायिक शिक्षा। तो अब यहीं से जो है व्यवसाय की शिक्षा दी जाने लगी कि अगर कोई बढ़ई बनना चाहता है तो उसको हाथ के द्वारा हैंडक्राफ्ट के जो छोटे छोटे काम सिखाए जाने लगे, इसी टाइप से सबके लिए। और गर्ल्स के लिए होम साइंस गृह विज्ञान जोड़ दिया गया। पॉइंट नंबर 13 देखते हैं, निर्चंदन सिद्धांत की अस्वीकृति। ठीक है, ये एक सिद्धांत है तो इसको अमान्य माना गया। पॉइंट नंबर 14 देखते हैं, स्त्री शिक्षा में बहुत ज़्यादा, स्त्री शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं, स्त्री शिक्षा में सुधार आया, क्योंकि पहले भारत में स्त्रियों को इतना पढ़ने के लिए बिल्कुल उनको मनाही थी। पॉइंट नंबर 15 देखते हैं, छात्रवृत्तियों की व्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जाने लगी। सरकारी नौकरियों में शिक्षित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाने लगी। ऐसा नहीं है पहले अनपढ़ को ले लेते थे। अब वुड का जब घोषणा पत्र आया तो उसने जो है धीरे धीरे ये परिवर्तन आए। अब उसके दोस्तों आपको पता है किसी भी चीज़ के में गुण होते तो उसके दोष भी हो सकते हैं। अब दोष देख लेते हैं वुड के घोषणा पत्र के दोष क्या थे जिससे ये इतना सफल नहीं हो पाया। हालांकि सफल हुआ,
भारतीय साहित्य की उपेक्षा। इसमें क्या था कि भारतीय साहित्य को इनने बिल्कुल कूड़े के समान समझा और इन्होंने कहा था कि भारत का संपूर्ण साहित्य हमारी एक लाइब्रेरी की जो एक अलमारी है उससे भी बेकार है पूरा साहित्य। पॉइंट नंबर 2, विदेशी स्वरूप के विद्यालय। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने भारत में आके भारत के अकॉर्डिंग विद्यालय नहीं बनाए, अपने जैसा इनका इंग्लैंड में ब्रिटेन में चल रहा था, उन्होंने इस तरह के विद्यालय बनाए। उनको उनमें समायोजन एडजस्टमेंट करने में भारतीयों को बहुत दिक्कत आई। पॉइंट नंबर 3, यांत्रिक शिक्षा। इन्होंने जो है यांत्रिक शिक्षा पर विशेष बल दिया। पॉइंट नंबर 4, धर्म की उपेक्षा। इन्होंने भारतीय धर्म की उपेक्षा की अर्थात उसको बेकार माना, ये इनके दोस्त थे। पॉइंट नंबर 5, अंग्रेजी भाषा को प्रमुखता बनाना चाहा। अब जो बंदा एकदम जानता ही नहीं है कुछ, उसको आप अंग्रेजी दोगे तो उसको बहुत दिक्कत आएगी। मातृभाषा को मान्यता इन्होंने नहीं दी, जैसे कि जो हम बोलते थे हिंदी। पॉइंट नंबर 6, धर्मनिरपेक्षता का ढोंग। इन्होंने क्या कहा कि हम जो है शिक्षा में धर्म को स्थान नहीं देना चाहते, लेकिन इन्होंने जो है उसी टाइम पे ईसाई धर्म वगैरह ये चलाते रहे। पॉइंट नंबर 7, देशी विद्यालयों का पतन। जो हमारे पुराने देशी विद्यालय थे उनका इन्होंने धीरे धीरे पतन करना स्टार्ट कर दिया। परीक्षा को सर्वोपरि स्थान। इन्होंने क्या है, इन्होंने परीक्षा को ही सब कुछ माना, जो कि आप देखते तो वो चलता आ रहा है। पॉइंट नंबर 9, सहायता अनुदान का अनुदारूप। और नंबर 10 था मैकाले की पक्षपात नीति को स्वीकार रखना। मैकाले ने क्या कहा था कि शिक्षा का जो माध्यम है वो अंग्रेजी को बनाए, न कि भारतीय भाषाओं को या मातृभाषाओं को। तो उन्होंने वुड ने भी इस चलन को मान्यता बनाए रखी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।